जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। चक्रधरपुर की एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी ने 2 दिनों में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर पकड़े। ये ट्रैक्टर गुदड़ी क्षेत्र के कारू नदी से अवैध रूप से बालू लेकर आ रहे थे। एसडीओ ने इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टॉक किए गए अवैध बालू को भी जब्त किया। उन्होंने कहा कि अवैध बालू के खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पर कार्रवाई की। जो पहली कार्रवाई हमारी बंगलाटाड़ में हुई थी, जहां पर लगभग हमें 1200 सीएफटी जो है बालू वहां से जब्त हुआ। और उसके अलावा फिर हमारी उसी दिन दूसरी कार्रवाई जो है वो उलीडी पेट्रोल पंप के पीछे हुई थी, जहां पर हमें करीब जो है 500 सीएफटी जो है बालू वहां से भी हमको जब्त हुआ है। और इसी संज्ञान में जो है जो आपके जितने भी अंचल के भी अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो अंचल अधिकारी आनंदपुर द्वारा भी जो है नियमित कार्रवाई करते हुए अराउंड 200 सीएफटी जो बालू है वो जब्त किया गया है। अब ऐसी खबर जो आपको भी हैरान कर देगी। जरा सोचिए, आप कहीं ड्राइव पर गए हो, मस्ती करने, एंजॉय करने गए हो और एक छोटी सी गलती के कारण आपके बच्चे की जान कार में कैद हो जाए। ये सुनकर आप सहम जाएंगे, पर हैरान मत होइए, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पाकुड़ में आज एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, ये तस्वीर लापरवाही की है, ये तस्वीर नासमझी की है, ये तस्वीर बेवकूफी की है। नादानी भी ऐसी कि इस नादान बच्ची की जान को खतरे में डाल दिया। कार में बैठी इस मासूम बच्ची को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई आम वीडियो है, पर जब आप जानेंगे कि ये बच्ची बैठी नहीं, बंद है, कार के अंदर लॉक है, तब ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गलती से कार में बंद हुई बच्ची का ये वीडियो पाकुड़ जिले से सामने आया है। इस खूबसूरत सी बच्ची के चेहरे पर माधुरी मुस्कान देख आप हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते, पर इस तस्वीर के पीछे की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सचेत हो जाएंगे, दुआ करेंगे कि कभी ऐसा आपके साथ ना हो, आपकी एक गलती आपके बच्चे की जान पर ना आ जाए। जो गलती इन बच्ची के माँ बाप से हुई वो आप ना दोहराएं। हम आपकी जिज्ञासा जानते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। गाड़ी में फंसी बच्ची की तस्वीर देख आप कहानी का फलसफा तो समझ ही गए होंगे। अब आपको पूरी कहानी भी बताते हैं। दरअसल पाकुड़ के गांव में कोई कार्यक्रम था। बच्ची के माँ बाप प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे। यहीं उनसे गलती हो गई। माँ बाप ने बच्ची के हाथ में कार की चाबी देकर गाड़ी के अंदर बिठा दिया। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में बैठने जा रहा था, बच्ची ने चाबी में लगे लॉक बटन को दबा दिया और गाड़ी लॉक हो गई। बच्ची अंदर ही फंस गई। बच्ची के बंद होते ही वहां मौजूद लोग परेशान हो गए। उन्होंने सारी तरकीब अपना ली, पर बच्ची बाहर नहीं निकल पाई। गलती कर चुके माँ बाप ने धैर्य बनाकर रखा ताकि बच्ची डर ना जाए। बच्ची ने भी हिम्मत नहीं हारी, चेहरे पर मीठी मुस्कान लेकर बैठी रही। अंत में जब कोई चारा ना बचा तो लोगों ने कार के शीशे को तोड़ दिया और गेट खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। पर जब तक बच्ची गाड़ी में अटकी रही, तब तक माँ बाप की सांसें भी अटकी रही। उन्होंने राहत की सांस तब ली जब कलेजे से अपने लाल को लगाया। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप इस घटना से सबक लें, ऐसा फिर कभी ना हो, इसलिए सावधानी बरतें। पाकुड़ संवाददाता नंदकिशोर मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौसम से जुड़ी खबर है, जहां बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। बादल के कारण राजधानी का न्यूनतम पारा चढ़ा है। कांके में आज का न्यूनतम पारा 11 डिग्री पहुंच चुका है। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास है। 23-24 दिसंबर को रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो कांके का न्यूनतम पारा 11 डिग्री दर्ज किया गया है। तो 23-24 दिसंबर को बादल भी छाए रहने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है, जिसकी वजह से लगातार तापमान में गिरावट
दर्ज की जा रही है और इसका असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। लोग ठंड से खुद को बचा रहे हैं और न्यूनतम पारे को लेकर के खबर है कि अब 11 डिग्री तक ये पहुंच चुका है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, रांची पुलिस ने ये प्रण ले लिया है। राजधानी के गुंडे मवाली या मनचले की अब खैर नहीं है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। लड़कियों के हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल और महिला कॉलेजों के पास पुलिस की गश्ती तेज हो गई है। शक्ति कमांडो को भी अब सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, राजधानी की पुलिस ने यह प्रण ले लिया है। रांची पुलिस ठान ली है कि बेटियों से बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी गुंडे मवाली या मनचले की अब खैर नहीं होगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना रोकने के लिए पुलिस अब चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। एक एक गली, चौक चौराहे को छान रही है। खासकर लड़कियों के हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल और महिला कॉलेजों के पास पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। कुछ लोगों तो अवेयर हैं कि जैसे उनको 112 के बारे में पता है, फोन्स के बारे में पता है, थाना को बताना है, लेकिन कुछ लोग जो है हेजिटेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको अपना नंबर भी दिया है, प्लस 112 के बारे में बताया है कि ईव टीजिंग जैसे मामले अगर कहीं भी होता है तो आप प्लीज हमें बताइए, विल टेक इमीडिएट एक्शन। ईव टीजिंग को रोकने के लिए पुलिस हाईटेक हथकंडा अपना रही है। शक्ति कमांडो की टीम भी फील्ड में उतर गई है। स्कूल कॉलेजों में जाकर QR कोड के बारे में जानकारी दी जा रही है। यही वो QR कोड है जिसके जरिए पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराएगी और पुलिस की टीम फौरन उन तक मदद पहुंचाएगी। किसी भी प्रकार की छेड़खानी या समस्या से होने पर तुरंत जो है डायल 112 में स्कैन करके QR कोड स्कैन में डालना और डायल 112 में कॉल भी करना है, जिससे तुरंत समस्या का निदान पाया जा सके। कोतवाली और लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना के बाद से पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। लालपुर थाना से लेकर विमेंस कॉलेज तक स्कूल ने गश्ती तेज कर दी है। सहायता के लिए तत्परता दिखा रही है। रांची SSP का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस वालों की विशेष जिम्मेदारी है। दोषी अपराधियों के साथ साथ लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसे अपराध को कोई हल्के में लेगा, लापरवाह तरीके से लेगा, त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा, तो उसके लिए बिल्कुल साफ संदेश है कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पुलिस का दावा है कि महिला सुरक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया जाएगा। पुलिस अधिकारी हर थाने का निरीक्षण करेंगे। शक्ति कमांडो की टीम तय तारीख पर स्कूल कॉलेज विजिट करेगी। QR कोड, डायल 112 और थाने का नंबर भी शेयर करेगी। रांची संवाददाता निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से बड़ी खबर है, जहां जैसलमेर में हुई प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं। बैठक में शामिल हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष 15 सूत्री मांग पत्र को रखा गया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए बंद विशेष पैकेज को दोबारा शुरू करने का आग्रह भी किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे, पर्यटन, ग्रामीण विकास समेत दूसरे क्षेत्रों में मांग पत्र को रखा गया। तो जो बकाया है, उस बकाया की मांग केंद्र सरकार से की गई इस प्री बजट मीटिंग में। और इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 12,200 लीटर देसी शराब जब्त की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान 13 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और 12 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों में लगभग 1,000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब को भी जब्त किया। सीएम की प्रगति यात्रा से पहले मोतिहारी पुलिस का लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई जारी है और इस कड़ी में एसपी ने सभी थानों को अपने अपने इलाकों में देसी और विदेशी शराब तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 24 दिसंबर को मोतिहारी की यात्रा पर रहेंगे। इसको लेकर अब जिले के 2 प्रखंडों में तैयारी हो रही है। सुगौली के सुगाव पंचायत के साथ साथ अब केसरिया प्रखंड के सुंदरापुर पंचायत में भी तैयारी जोर से चल रही है। सीएम सुंदरापुर हाई स्कूल कैंपस में पार्क, तालाब का सौंदर्यीकरण, खेल का मैदान के साथ कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। प्रभारी और डीएम से लेकर एसपी सभी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार।
और 24 दिसंबर को प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में आएंगे। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये केसरिया प्रखंड की तस्वीर है और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ भी आएंगे। अब पहले जो चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुगौली के सुगाव पंचायत में जाएंगे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पहले जो है केसरिया आएंगे। केसरिया में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और देखिए ये बड़ा जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार जो है वो किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो तमाम योजनाएं जो है वो धरातल पर दिखे और इसलिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत ये तमाम काम हो रहे हैं। ऐसे कैंपस में स्कूल भी है और स्कूल का बड़ा सा मैदान है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। साथ साथ जो यहाँ पर जो है कचरा अपशिष्ट जो है डंपिंग है उसका भी उद्घाटन करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर है और इसी को लेकर जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। जो तालाब है उसके जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, जो स्कूल का बाउंड्री वॉल है उसकी भी रंगाई पुताई और उसका जो पोचारा किया जा रहा है और लगातार एक कोशिश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई दे। इसी को लेकर आज जो है तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। अनिश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। रांची यूनिवर्सिटी की आवासीय कॉलोनी अब दम तोड़ रही है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में रांची विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर की हालत बेहद ही जर्जर है। वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जे की वजह से विश्वविद्यालय को हर महीने करीब 32 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के 16 ब्लॉक में 192 फ्लैट है, लेकिन इनमें मुश्किल से 6 शिक्षक ही रहते हैं। 7 ब्लॉक पूरी तरीके से खस्ता हाल है और बाकी बचे ब्लॉक अब अवैध कब्जा है। आपको बता दें कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बुनियादी सुविधा और सुरक्षा की गुहार लगाई है। 50 सालों से मेरे हिसाब से ये बने हुए हैं और आज के हालात अगर इनके देखें आप तो काफी जर्जर है। जर्जर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं ये। कहीं का छज्जा गिरने वाला है, कहीं पे पानी का रिसाव है और कुछ ब्लॉक तो ऐसे हैं कि बारिश के दिनों में वहां पे रहना मुहाल। सर घर पुराना है और पानी वगैरह का बीच में दिक्कत होता है। बीच बीच में गर्मी वगैरह में अगर पाइप वगैरह टूट जाए तो उस पानी का समस्या होता ही है। और ओपन में है तो स्वाभाविक है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उतना बेहतर तो नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है। तो इंदौर में जैसे होता है कि वहाँ पे प्रॉपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता है। और प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब देख ही सकते हैं आप कैसा है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिनोवेशन का जरूरत है। पहली बात तो अब ये तो रांची विश्वविद्यालय वो देखना है, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के स्टाफ, वही लोग का निवास स्थान था। बहुत से लोग अभी भी रहते हैं, तो वैसी स्थिति में सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होना ही चाहिए। झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक रांची यूनिवर्सिटी का ये आवासीय परिसर है और यह यहाँ पर लगभग 192 फ्लैट बनाए गए हैं। आप देखें तो आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं इसमें से 68 पीजी गर्ल्स हॉस्टल है और शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मकानों की हालत किस तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा कोई भी साफ सफाई की कार्य यहाँ बरसों से नहीं हो रही है। नालियां पूरी तरह से जाम है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया है, जबकि यहाँ जो परिवार रहते हैं वो हमेशा और सुरक्षित महसूस भी करते हैं। आए दिन हमेशा रांची में कहीं न कहीं किसी अप्रिय वारदात यानी छेड़खानी का मामला हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन इस आवासीय परिसर में एक भी सीसीटीवी कैमरा देखने को नहीं मिलता है। अब देखना यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इस बारे में संज्ञान लेता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप जो तस्वीरें दिखाए हैं आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखें। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। बीपीएससी की परीक्षा में धांधली और पुनः परीक्षा के आयोजन की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने देर रात कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी परीक्षार्थी नारेबाजी करते हुए फिर से सभी सेंटरों पर परीक्षा कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने चंपारण शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट विवाद नहीं, संवाद, व्यवधान नहीं, समाधान के नारे के साथ अभ्यर्थियों ने पूरे चौक चौराहों पर मार्च किया और अंत में चरखा पार्क के मुख्य द्वार पर बैठकर नारेबाजी की।
की तानाशाही चल रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे सेंटर को रद्द किया जाए और बीपीएससी का एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट कराया जाए। किसी एक पार्टिकुलर सेंटर के लिए एग्ज़ाम नहीं हो तो सभी के लिए एक हो, क्योंकि ये आयोग की कमी है कि पेपर 1 घंटा 2 घंटा पहले जो लीक हुआ, चाहे पेपर का जो फटा हुआ बंडल जो अंदर गया, तो उससे सारे विद्यार्थी आक्रोश में हैं। और हम लोग संवैधानिक रूप में हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक चंपारण की बात नहीं है, पूरे बिहार में सारे बीपीएससी एस्पिरेंट पूरे रोड पर उतरे हुए हैं। तो ये आयोग की मनमानी चल रही है और परीक्षा जो रद्द हुआ है सारे सेंटर की रद्द किया जाए और फिर से री एग्जाम कराया जाए। और अब खबर कोडरमा से है। कोडरमा की तिलैया थाना क्षेत्र के घूमो खरीटाड़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर के ग्रामीणों और प्रशासन के बीच गतिरोध बढ़ गया है। जमीन मापी के दौरान ग्रामीणों ने सीओ की गाड़ी घेरकर हंगामा किया और पत्थरबाजी भी की। बिना मापी किए अंचल अधिकारी की टीम को लौटना पड़ा। इस प्लांट से कोडरमा और झुमरी तलैया की जलापूर्ति होनी है। आपको बता दें कि जिसकी जमीन 3 साल पहले चिन्हित की गई थी, सीओ के आवेदन पर 17 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहाँ पे गाड़ी को घेर लिया गया, कुछ लोगों को पत्थरबाजी करने लगे। तो इस तरह से हम लोग विरोध को देखते हुए बिना भूमि मापी किए वापस आ गए और उपायुक्त महोदय को हमने इसकी जानकारी दे दी है। आगे कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन लोगों से उस केस में एक्चुअली पहले भी बात की गई है और हम लोगों के द्वारा उनको बताया गया है कि साइट जो है वो नई नहीं है, बहुत पहले से 3 साल पहले से ही सिलेक्टेड है और योजना उसी पे बननी है क्योंकि वही एक फीजिबल साइट है। उसके अलावा फिर जो है वाटर सप्लाई जो है कोडरमा तिलैया दोनों में प्रभावित होंगी। तो ग्रामीणों को कन्विंस किया जाएगा सीनियर ऑफिसर्स को भेजकर और वहां पे फिर काम कराया जाएगा। नए साल के आगमन का जश्न अभी से ही शुरू हो गया है। कोडरमा के तिलैया डैम में पर्यटक और सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। हर कोई अपने अपने तरह से पुराने साल को विदाई और नए साल के आगमन के जश्न में सराबोर दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे कोडरमा के तिलैया डैम में इस समय नए साल के स्वागत और पुराने साल की विदाई का जोश देखने को मिल रहा है। हर उम्र के लोग यहां पहुंचकर इस खास पल को यादगार बना रहे हैं। पर्यटक तिलैया डैम में बोटिंग और सैर सपाटा का आनंद लेने के साथ साथ पिकनिक और मौज मस्ती भी कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत है। आदमी यहाँ आके थोड़ा शांति पाता है। मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। जो टेंशन वगैरह जो रहता है इधर आने के बाद थोड़ा हल्का हो जाता है, घूमने में भी अच्छा लगता है। तिलैया डैम में पर्यटकों के लिए कई रोमांचक और मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ डबल डेकर बोट और स्पीड बोट के अलावा कश्मीर के डल झील के शिकारे की भी झलक देखने को मिलती है। बोटिंग यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बन जाती है और इस मौसम में लोग इसे खास आनंद के साथ अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे बोटिंग का सुविधा है, लाइफ जैकेट का भी व्यवस्था किया गया है। सैलानी लोग आ ही रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ उमड़ता भी जा रहा है। इतवार को तो बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। उसका अनुभव लेते हैं। ठंड के महीनों में टूरिस्ट लोग घूमने के लिए भी कुछ ज़्यादा आते हैं और जनवरी के समय में यहाँ भीड़ भाड़ भी अच्छा होता है। जनवरी के समय में उसके साथ हम लोग बोट में अपना सेफ्टी जैकेट का सारा व्यवस्था रखते हैं। तिलैया डैम में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। होमगार्ड जवानों के साथ साथ जिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई, जो पर्यटकों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने का काम कर रही है। जैसे नौका जो करने का अपना आते हैं, मनोरंजन अपना ले जाते हैं, जैकेट वगैरह लाइफ जैकेट पहन कर ही चलते हैं और बाकी सारे सुविधा जो भी है तिलैया डैम में उपलब्ध है। सुरक्षा तो हम लोग तो यहाँ तैनात रहते हैं, 24 घंटा हम लोग तैनात रहते हैं, किसी तरह का किसी की दिक्कत ना हो। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत कोडरमा का तिलैया डैम बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटकों की पहली पसंद बना है। यही वजह है कि लोग यहां आकर 2024 के यादगार लम्हों को समेटते हुए 2025 के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।